नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो दो मुस्तकिल के सहारे हम तीसरे मुस्तकिल कैसे बनाएं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही काम का है, बहुत ही इंटरेस्टेड है, आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो आपसे खाली इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि इस वीडियो में जो भी कुछ बताया जाए वो सारा जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों देखिए, इस प्लॉट में मान लीजिए ये प्लॉट है, ठीक है। इस प्लॉट को हमको सीमांकन करना, और समस्या ये है जो दोनों उल्टा दिशा में, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो ही मुस्तकिल है, और बीच में मान लीजिए जंगल है, पानी है, कोई मुस्तकिल नहीं। तो इस जगह पे, इस स्थिति में हम प्लॉट को कैसे सीमांकन करेंगे, आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आपसे खाली इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक जानकारी है, एक खुशखबरी है, जो हमने एक ऑनलाइन अमीन कोर्स स्टार्ट किए हैं, आप लोग को पता ही है। अगर जो दोस्त पूरा ढंग से अमीन का कोर्स करना चाहते हैं, अमानत का कोर्स करना चाहते हैं, वो कोर्स ज्वाइन कीजिए। कोर्स दो तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। एक वेबसाइट के माध्यम से, तो हमारा वेबसाइट का नाम है शशिकांतसिंहामीन.com। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। शशिकांतसिंहामीन.com, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आपको वेबसाइट से कोर्स मिलेगा, ये वेबसाइट का लिंक है। यहाँ से आप लोग को वेबसाइट के माध्यम से कोर्स करना होगा। यहाँ पे मात्र आपको एक कोर्स 599 का है, ठीक। और दूसरा माध्यम है आपको प्लेटफॉर्म ऐप पे। तो आप लोग जाइए, ऐप प्ले स्टोर पे जाइए और शशिकांत सिंह अमीन, हमारे नाम से ही ऐप है, शशिकांत सिंह अमीन, ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। शशिकांत सिंह अमीन, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इस पे आपको 754 रुपया लगेगा। थोड़ा महंगा इसके लिए क्योंकि ऐप में कुछ टैक्स भी करता है, ठीक। तो ये दोनों तरह से आप लोग आराम से कोर्स कर सकते हैं। बहुत ही बेहतर कोर्स है, आप लोगों के लिए जितना उम्मीद होगा उससे भी कहीं बेहतर कोर्स है। हम बहुत दिल से इस कोर्स को बनाए हैं, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा जाके इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए और अमानत का जो भी ज्ञान है वो हासिल कीजिए। अगर आप लोगों को इसमें ज्वाइन करने में कोई दिक्कत हो रहा है यहाँ से, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर तो आप लोग को पता ही होगा, 7764094842। इस नंबर पर आप अमीन कोर्स लिख के मैसेज कर दीजिएगा, आपको सारा जानकारी दे दिया जाएगा। तो जल्दी कीजिए, नया बैच शुरू होने वाला है, तो जल्दी से जाके कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। तो दोस्तों, अब हम ये सीख रहे थे, जो दो ही मुस्तकिल है और दोनों मुस्तकिल है उल्टा तरफ से, एक इधर है तो एक उधर है। तो इस स्थिति में हम प्लॉट को कैसे सीमांकन करेंगे, तो इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक। तो देखिए, ये एक प्लॉट है, यही एक प्लॉट है जिसका खसरा नंबर 9 है, जिसका खसरा नंबर आपको 9 दिया हुआ है। और इस प्लॉट को हमको सीमांकन करना, और समस्या ये है जो यहाँ पे दो ही मुस्तकिल है। तो दोस्तों, मेर तो यहाँ पे कोई है नहीं, इसके लिए आपको करेक्शन नक्शा के ही हिसाब से करेक्शन आपको सेट करना होगा। तो आप लोग जानते हैं जो नक्शा पे 3 तरह का करेक्शन दहला अलग अलग होता है। तो एक दहला होता है, माने जिसको हम लोग दहला बोलते हैं, ये 9 जरीब 90 करी का, या 10 जरीब 10 करी का होता है, या 10 जरीब 20 करी का होता है, या 9 जरीब 80 करी का होता है। ये दहला के बारे में हम बहुत सारे वीडियो आप लोग को बना चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, चैनल विजिट कीजिएगा, वहां से देख लीजिएगा। मोटा मोटी हम आपको बताते हैं, जब 9-90 का स्केल है, दहला है, तो हमको पर जरीब 1 करी ज्यादा लेना है। जब 10-10 का स्केल है तो पर जरीब 1 करी कम लेना है। जब 10-20 का है तो पर जरीब 2 करी कम लेना है। जब 9-80 का है तो पर जरीब 2 करी ज्यादा लेना है। तो इसी आधार पे हम लोग करेक्शन फिट करते हैं। आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके चैनल में देख लीजिएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे दो ही मुस्तकिल है और इसके सहारे हमको इस प्लॉट को सीमांकन करना है। तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, और वीडियो का एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको अमीन के कोर्स का प्लेलिस्ट और जमीन बंटवारा का प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा जो आपके काम का होगा। तो अब देखिए, सीमांकन हम कैसे करते हैं, ठीक। मान लीजिए हमें स्केल यहाँ पे फिट किए, जो हमारा 10 जरीब का स्केल है। यहाँ पे इस स्केल में, इस नक्शा में कोई करेक्शन नहीं है, हम 0 पे लेके चलते हैं। आप लोग स्केल चेक कर लीजिएगा।
तो सबसे पहले दोस्तों यहां से एक हम स्ट्रेट लाइन कहीं भी नक्शा पे जो इसके सीध में, इस तरह से हम सीध में देख लेंगे जो भाई कहां तक आ रहा है, इस तरह से हम इस तरह से सीध में देख लेंगे, इस तरह से एक डॉट लाइन दे देंगे यहाँ पे। अब इसके सीध में हम यहाँ से सीधा गुनिया लगाते हुए एक नक्शा पे लाइन बनाएंगे। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, इसके सहारे हमको एक लाइन बनाना है। इस तरह से हमको एक लाइन, स्ट्रेट लाइन नक्शा पे पहले देना है। ठीक है, अब हम नक्शा पे दे दिए, मान लीजिए यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट कटा, ये दे दिए। अब समझिए ये जो नक्शा है, ये दूरी है आपको 9 + 80 करीब है नक्शा का दूरी। ठीक, नक्शा दूरी है आपको 9 + 80 करीब। तो हमने क्या किया, जो 9 + 80 करी यहाँ से सीधा एक कोई फिक्स बिंदु मान के स्ट्रेट में हम सीधा दूरी चला दिए। ठीक, तो देखिए थोड़ा वीडियो बहुत काम का है, तो आप लोग वीडियो जितना अच्छा से हो सके उतना अच्छा से देखिएगा। तो हम यहाँ से अब 9 + 90 करी, 9 + 80 करी लेके आए। फिर अब देखिए ये मुस्तकिल है, तो हम इसको अब यहाँ से गुनिया हम इस तरह से भिड़ा के एक पहले लाइन बना लेंगे। अब इस पॉइंट पे जहां पे ये 990 मिला है उस पे हम ये दूरी नापी कर लेंगे। मान लीजिए ये दूरी हम नापी किए तो 780 करीब हुआ। ठीक, 780 करीब हुआ। अब नक्शा दूरी है 780 करीब, हम अंदाज से आए हैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट से इसके सीध में सीधा हम 780 करीब नाप लेंगे। अभी अब जो आप 780 करीब नापी कीजिएगा तो ये दूरी एग्जैक्ट जहां पे आप आए हैं वहां पे नहीं होगा, ये थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये 780 करीब जहां पे आए वहां पे एक झंडा देके इस लाइन को सीधा चला दीजिए, और ये लाइन जिस तरह से नक्शा पे बना है उसी तरह से शहर जमीन पे भी बना दीजिए। शहर जमीन पे बनाने का आसान तरीका है, जिस तरह से आप जरीब यहाँ पे सीधा हुआ जरीब या फीता चलाते रहेंगे उसी तरह से 1 या 2 जरीब पे आप एक एक खुट्टी इस तरह से गाड़ते आइए, इस तरह से खुट्टी गाड़ते आइए, इस तरह से इस सब पे भी खुट्टी गाड़ते आइए। तब इस तरीका से क्या हुआ, जो हमारा 2 लाइन तैयार हो गया। ठीक है, अब दोस्तों जब हम उत्तर दक्षिण में ये लाइन खींचे हैं, सीधा सीधी में उत्तर दक्षिण में ये वाला लाइन खींचे हैं, तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, नक्शा का स्केल चेक कर लेना। हम फिलहाल 10 जरीब पे लेके चले, यहाँ पे कोई करेक्शन हम आपको चेक नहीं कर रहे। ठीक है, तो अब चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब एक तो हमको सीधा लाइन इस तरफ बढ़ाना है, इसी पे एवरेज मान के, ये कोई जरूरी नहीं है जो हम पहली बार में ही सीधा चले जाएंगे। ये एग्जैक्ट लाइन हम इस तरफ से, इस तरह से हम सीधा चला लिए। ठीक है, इस तरह से हम सीधा चला लिए। अब यहाँ पे मान लीजिए ये जो नक्शा का दूरी आया, ये वाला नक्शा का जो दूरी आया, ये मान लीजिए 800 करी, तो 800 करी पे यहाँ पे हम पहुंच गए। 800 करी पे एक चिन्ह लगा दिए, एक झंडा दे दिए। अब इसके सीध में हमको ये वाला दूरी ले जाना है, ये वाला दूरी इस तरह से हमको चलाना है। ठीक, इसको हमको सबसे पहले क्या करना है, इस दूरी को नक्शा पे नापी कर लेना है। नक्शा पे नापी कर दिए तो मान लीजिए ये जो दूरी हुआ ये हो गया आपको 10 जरीब, ये वाला दूरी हो गया 10 जरीब। अब यहाँ से सीधा हम 10 जरीब जहां पे आए वहां पे एक झंडा खड़ा करके यहाँ से जितना 800 करिए सीधा उस झंडा पे चला देंगे। और ध्यान के रखने के लिए, जैसे 2 जरीब पे है तो इस तरह से 1 जरीब या 2 जरीब पे अपने हिसाब के अनुसार एक को खुट्टी गाड़ते हुए जाना है। और ये हमको ध्यान 100% रखना है, जो भी प्लॉट, जो भी हम मेर चला रहे हैं, पॉइंट से जो हम मेर चला रहे हैं वो मेर हमारा एकदम सीधा और एग्जैक्ट होना चाहिए। ये लाइन जो होगा ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, ये सब लाइन, ये जब ये टेढ़ा हो जाएगा तब आपका नापी गलत हो जाएगा। इसके लिए इस लाइन को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को जरीबी लाइन चलाने कैसे चलाया जाता है इसके बारे में भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। अभी ये पूरा अगस्त खाली नक्शा पे ही वीडियो बनेगा और सीमांकन पे ही वीडियो बनेगा, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम टोटल का टोटल कमेंट का जवाब देते हुए चले जाएंगे। तो इस तरह से क्या हुआ, हम चारों प्लॉट को, इस प्लॉट के चारों तरफ से हम पेंसिल लाइन से कवर कर लिए, नक्शा पे भी और शहर जमीन पे। ठीक, आप उसके बाद एक चीज आपको और करना है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक एक बार अपने सेफ्टी के लिए कर्व लाइन है, हालांकि मिलेगा नहीं, मिल जाता है तो बहुत टाइट है, लेकिन फिर भी आपको कर्व लाइन पे एग्जैक्ट दूरी मिला के आपको चेक कर लेना है। इस दूरी को आपको
चेक कर लेना। ये अगर इस तरह से ये सब मुस्तकिल दोनों टाइट है, करेक्शन सब 0 है, तो ये आके आपस में आपको मिल जाएगा। थोड़ा 2 3 5 कड़ी का क्या होता है, कर लाइन में अंतर आ सकता है, तो उसको नजरअंदाज कीजिएगा, ठीक है। तो अब इस तरह से चारों लाइन बन गया हमारा। तब हमको देखिए एक एक मेरे को चेक करना है। अब सबसे पहले इसके सीध में यहाँ पे एक पॉइंट दे दिए, इसके सीध में एक यहाँ पे पेंसिल लाइन मार दिए, फिर इसी तरह से यहाँ पे एक पेंसिल लाइन मार दिए, और फिर यहाँ पे नक्शा पे इस तरह से बिंदु मार दिए। अब इस तरह से नक्शा पे हम ये बिंदु मार दिए सीधा में, और इस तरह से नक्शा पे हम ये बिंदु सीधा पे मार दिए। इसी तरह से यहाँ पे देखिए एक नक्शा पे इस तरह से बिंदु मार दिए, और नक्शा पे इसी तरह से इस तरह से बिंदु मार दिए। अब इस तरह से बिंदु मारने से क्या होगा, जो ये जो हम इसके सामने बिंदु मारे हैं, यहाँ से नक्शा पे हम चेक कर लेंगे जो कितना है, जितना दूरी है, तो हम खुट्टी गाड़े हुए 1 जरीब या 2 जरीब, उसके अनुसार से जितना दूरी है उतना दूरी हम यहाँ पे लेके चले आएंगे और चिन्ह दे देंगे। उसके बाद सीधा इस यहाँ से इस मेर पे चला देना है पेन, सीधा जरीब। उसके बाद जितना ये नक्शा का दूरी है उतना दे के, फिर ये वाला यहाँ से ये दूरी को नाप के इस तरह से हमको यहाँ भी जरीबी लाइन, जरीब से दूरी जितना नक्शा मांग रहा है उतना दे देना है। इसी तरह से यहाँ भी पूरा टोटल दूरी जितना हमारा नक्शा इसके सीध में चिन्ह मारेंगे, उसके सीध में खुट्टी, जैसे ये सीधा हुआ तो यहाँ पे हम चिन्ह मारे, इसके बाद यहाँ से दूरी, या यहाँ से हम दूरी, यहाँ से कहीं से भी दूरी पलट के ये दूरी दे देंगे। उसी प्रकार से यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यानी इस प्लॉट को, ये जो लाइन बना है, इस लाइन के अंदर में आप चारों तरफ से कहीं भी किसी भी तरह से जमीन को नापी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जब हमको इस मेर पे यहाँ पे आना है, इस मेर से उतरवरिया लाइन देना है, तो यहाँ से लेके हम यहाँ तक दूरी नाप लिए। अब उसके बाद ये जो खुट्टी गारे हैं पहले, ये हमारा चिन्ह है। उसके बाद जितना इस खुट्टी पे है, जितना दूरी मांग रहा है उतना खुट्टी से बढ़ा के हम एक और चिन्ह दे देंगे, और फिर वहां से सीधा हम इस तरह से एक बार सीधा जरीबी लाइन यहाँ पे दे देंगे जितना नक्शा दूरी मांग रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे खुट्टी गारा हुआ ही है, इससे जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक हम नक्शा पे दूरी लगाएंगे, जितना दूरी मांग रहा है उतना दूरी हम दे देंगे। फिर यहाँ से हम इस दूरी को कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद ये यहाँ से टोटल दूरी यहाँ पे हम लगा लेंगे क्योंकि इसके सीध में है। फिर जितना दूरी यहाँ पे नक्शा यहाँ से हट जाएंगे या यहीं से डायरेक्ट दे देंगे, और उसके बाद इस तरह से हम इस मेर को भी यहाँ से दे देंगे। फिर ऊपर से यहाँ से जितना दूरी है उतना दूरी हट के इसको भी नक्शा के अनुसार से जरीबी लाइन हम चला देंगे। उसके बाद सब कुछ हो गया तो देख लीजिएगा आपका जो ये मेर है ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, इसको हम सीधा कर देते हैं। ठीक, यहाँ से हम टेढ़ा हो गया, इसको हम सीधा कर देते हैं। अब ये चारों तरफ जो लाइन चल गया इस तरह से, मान लीजिए चारों तरफ हम इस तरह से लाइन चला दिए, देखिए आपका नापी जो सही होगा, तो ये जो बीच का दूरी नक्शा पे होगा ये आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। ठीक, ये सारा दूरी एग्जैक्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से आप दो ही मुस्तकिल के सहारे सब नापी कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको एक बार और याद दिला दें, जो अगर आप लोगों को ऑनलाइन कोर्स करना है तो हमारा वेबसाइट है शशिकांतसिंह-अमीन.com, या गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा शशिकांत सिंह अमीन, तो वहां पे भी वेबसाइट आ जाएगा, वहां पे भी प्ले स्टोर आ जाएगा। तो जाके जल्दी कीजिए, जितना जल्दी हो सके कोर्स ज्वाइन कीजिए और इस नापी को थोड़ा अच्छे ढंग से समझ लीजिए। ठीक, तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ढंग से अच्छे से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।